Good morning, students. Today I am going to explain your chapter 8. Love your elders. बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें प्यार देना चाहिए. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे मित्र थे. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे मित्र थे. उनका रिलेशनशिप, उनकी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रॉन्ग थी कि गांव से जब भी कोई एक भी विलेज से चला जाता था गांव से, तो दूसरा उनकी फैमिली की देखभाल करता था. बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज में, गांव में दोनों की बहुत रिस्पेक्ट होती थी. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. जुम्मन की एक बूढ़ी आंटी थी जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी. दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. उस बूढ़ी आंट ने अपनी प्रॉपर्टी को जुम्मन के नाम ट्रांसफ़र कर दिया था इस बात पर कि वो उनके साथ रहेगी और जो जुम्मन है वो उनकी देखभाल करेगा. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स. ये सब कुछ काफ़ी सालों तक अच्छा चलता रहा. देन द सिचुएशन चेंज्ड. तब सिचुएशन बदल गई थी. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. जुम्मन और उसकी फैमिली जो है वो उस बूढ़ी औरत से थक गए थे. जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ who grudged even the little food that the old lady wanted every day. अब क्या हुआ, जुम्मन और उसकी जो वाइफ थी वो उस बूढ़ी आंट के प्रति बहुत इनडिफरेंट हो गए थे. मीन्स उनका उसमें अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था. वो उनकी देखभाल भी नहीं करते थे. इवन जब वो थोड़ा सा फूड भी मांगती थी डेली, तो भी क्या होता था, वो बहुत एंग्री हो जाते थे. उनको इस बात पर खुशी नहीं होती थी. शी swallowed these insults along with her food for a few months. उस बूढ़ी आंट ने कुछ महीनों तक तो ये सब अपनी इंसल्ट को बर्दाश्त किया. बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट. लेकिन बर्दाश्त करने की भी कोई सीमा होती है. वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस. एक दिन उस बूढ़ी आंटी ने जुम्मन को कहा, मेरे बेटे, मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं तुम्हारे घर में, तुम मुझे नहीं चाहते. काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन. काइंडली, कृपया करके मुझे कुछ मंथली, महीने का कुछ अलाउंस, कुछ पैसे दिए जाएं ताकि मैं अपनी किचन अलग से सेटअप कर सकूं. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मन. तो जुम्मन ने कहा कि मेरी वाइफ घर चलाना बहुत अच्छे से जानती है, तुम पेशेंट रखो. दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू विलेज पंचायत. इस बात पर बूढ़ी आंटी को बहुत थोड़ा गुस्सा आया और उसने डिसाइड किया कि वो अपने केस को विलेज के पंचायत में लेकर जाएगी. द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री. पंचायत उसी शाम को एक पुराने बनियन ट्री के नीचे हुई. जुम्मन स्टूड अप एंड सैड. जुम्मन खड़ा हुआ और उसने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड. जो पंच की वॉइस होती है वो भगवान की वॉइस होती है. लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच. मेरी आंट को एक हेड पंच नॉमिनेट करने दो. आई विल अबाइड बाय द डिसीजन. मैं उनके डिसीजन को मान लूँगा. द पंच नोज नीदर फ्रेंड नोर एनिमी. जो पंच होते हैं वो ना किसी दोस्ती को जानते हैं ना किसी दुश्मनी को जानते हैं. आई चूज़ अलगू चौधरी एज पंच, द ओल्ड लेडी अनाउंस. उस बूढ़ी आंटी ने अनाउंस किया, मैं अलगू चौधरी को अपना पंच मानती हूँ. फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक. तो जुम्मन ने जवाब दिया, ठीक है, और वो इस बात को बड़ा खुश हो गया सुनकर. यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू. अलगू ने कहा, क्या तुम मेरे और जुम्मन की दोस्ती के बारे में जानती हो? आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट. आंट ने जवाब दिया, हाँ मैं जानती हूँ. बट आई नो दैट गॉड लीव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच. लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि पंच के दिल में भगवान निवास करते हैं. मीन्स जो वो कहते हैं वही सच होता है. एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड. एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस. और उस बूढ़ी आंटी ने अपने केस को एक्सप्लेन किया. जुम्मन, सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स. अलगू ने कहा, जुम्मन, मैं और तुम बहुत अच्छे मित्र हैं, पुराने मित्र हैं. योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू. तुम्हारी आंटी मुझे उतनी ही प्यारी है जितनी तुम्हें प्यारी हैं. नाउ आई एम ए पंच. अब मैं एक पंच हूँ. यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी. तुम और तुम्हारी आंटी मेरे लिए बराबर हैं. वट यू हैव टू से इन योर डिफेंस. कहो तुम अपने पक्ष में क्या कहना चाहते हो. 3 years ago began जुम्मन. 3 साल पहले जुम्मन ने, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी एंड आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड.
तो जुम्मन ने कहा 3 साल पहले मेरी आंट ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी और मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं उन्हें अपने पास रखूँगा और मैं उन्हें सपोर्ट करूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वाल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट। अब कुछ टाइम के बाद मेरी वाइफ और इनके बीच में झगड़ा होने लगा, बट आई कांट स्टॉप इट, लेकिन मैं उसे रोक ना सका। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी। अब मेरी आंट जो है मुझसे मंथली कुछ महीने के कुछ पैसे क्लेम कर रही हैं, कुछ मांग रही हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, जो मेरे लिए संभव नहीं है। जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स। जुम्मन अलगू और दूसरों के द्वारा कहे जाने पर कुछ जांच मांगने लगा। देन अलगू अनाउंस्ड, इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट हैव हिज आंट अ मंथली अलाउंस एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। तब अलगू ने अनाउंस किया कि मेरी सलाह में जुम्मन को अपनी आंट को मंथली अलाउंस ज़रूर देना चाहिए, नहीं तो उनकी प्रॉपर्टी उनसे लेकर वापस उनकी आंट को दे दी जाएगी। जुम्मन नाउ बिकेम अलगूज एनिमी। जुम्मन अब अलगू का दुश्मन बन गया था एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज, और बदला लेना चाहता था। बट अलगू वॉज हैप्पी विद हिज डिसीजन, लेकिन अलगू खुश था अपने डिसीजन के साथ। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड, पंच का कोई मित्र नहीं होता। ही ओनली लिसन टू हिज इनर वॉइस, वो अपनी अंदर की आवाज़ को सुनता है, मीन्स सही फैसला करता है। ही अंडरस्टूड द ओल्ड आंट्स पेन, वो उस बूढ़ी आंटी के दर्द को समझ सकता था। थैंक यू।